ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सैनिक भर्ती को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का पहले से पूरे देश में सड़क से लेकर संसद तक जारी भारी विरोध के बीच अब जाति और धर्म के कॉलम भरवाने वाली खबर ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। अग्निपथ योजना के विरोध में जहां देश के बेरोजगार युवा उग्र प्रदर्शन के बाद अब पैदल मार्च के जरिए दिल्ली कूच कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो वही अब अग्निपथ स्कीम में आवेदन करने वाले युवाओं से उनकी जाति और धर्म का कॉलम भरवाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर एक बार फिर मोदी सरकार कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। तो वहीं खुद की पार्टी पर निशाना मारने का कोई मौका नहीं चूकने वाले पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर अपनी ही सरकार से कई सवाल पूछे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और अपनों की बयानबाजी के सामने आने के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे पूरी तरह से अफवाह बताया और जो व्यवस्था पहले से लागू थी उसी को आगे बढ़ाने की बात कही है। तो वहीं भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, देश भर में युवाओं का विरोध झेल रही इस अग्निपथ योजना के साथ साथ अब इस योजना के आवेदन को लेकर भी भारी रोष फैल गया है। इस योजना के आवेदन में अभ्यर्थियों से जाति और धर्म का कॉलम भी भरवाया जा रहा है, जबकि सैनिक भर्ती में कभी इस तरह जाति या सैनिक के धर्म को नहीं पूछा जाता। ऐसे में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जाति वीर? इससे पहले आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि आजादी के 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में भर्ती होने के बाद 75% सैनिकों की छटनी नहीं होती थी, लेकिन संघ की कट्टर जातिवादी सरकार अब जाति धर्म देखकर 75% सैनिकों की छटनी करेगी। सेना में जब आरक्षण है ही नहीं तो जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत? वहीं अपने एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। वहीं जाति व धर्म प्रमाण पत्र से जुड़े इस मामले को बढ़ता देख सेना की तरफ से भी अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत सैन्य भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। जाति, धर्म इत्यादि जैसे सर्टिफिकेट भर्ती के दौरान सेना में हमेशा से मांगे जाते हैं। इसमें नया कुछ नहीं है। ये सभी चीजें उनकी मृत्यु के बाद में काम आती है। वहीं सेना की ओर से आए गए इस बयान के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को निशाने पर लिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो व्यवस्था पहले थी, आजादी के पहले से चली आ रही पुरानी व्यवस्था वही चल रही है। कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी व्यवस्था को जारी रखा जा रहा है। तो वहीं इधर बीजेपी के फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये आम आदमी पार्टी की चेष्टा है और कुछ राजनेताओं की चेष्टा है कि सड़क पे आगजनी, जो युवा हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अफवाह फैले, युवाओं के अंदर भ्रम की स्थिति फैले कि इंडियन आर्मी हमें रिक्रूट नहीं करना चाहती है। जाति के आधार पर देश को कैसे बांटा जाए और फिर आगजनी हो ताकि इनको राजनीतिक फायदा मिले,
ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग चेष्टा कर रहे हैं। पात्रा ने आगे कहा कि इंडिया की आर्मी में रिक्रूटमेंट का एक प्रोसीजर है और ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है यह कोई आज का बना हुआ प्रोसीजर नहीं है। ये प्री इंडिपेंडेंस के समय, भारत स्वाधीन हो, भारत को स्वतंत्रता मिले, उससे पहले का ये प्रोसीजर चला आ रहा है। और ये जो पूरा प्रोसीजर है एक स्पेशल आर्मी ऑर्डर के अंतर्गत पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में इसे फॉर्मलाइज किया गया था और वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जो स्पेशल आर्मी ऑर्डर पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में फॉर्मलाइज किया गया, वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, नो चेंज हैज बीन मेड बाय द मोदी गवर्नमेंट। किसी प्रकार का परिवर्तन मोदी सरकार द्वारा नहीं किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।